हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूके ड्रामा का थर्ड पार्ट। अगर आपने इसके पहले दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे प्लीज अभी देख लीजिए। एंड हम बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। तो हमें दिखाया जाता है कि कैसे हारू को सब कुछ याद आया था। वो ट्रम्पेट क्रीपर वाले गार्डन से सीधा लाइब्रेरी के उस कॉर्नर में जाता है जहाँ पर वो अक्सर वो स्केचेस बनाकर स्टिक करता था। अचानक वहाँ उसे एक ब्लैक होल दिखता है जो उसे उसका स्कार और सारी मेमोरीज वापस लौटा देता है। एंड अब वो दोनों साथ थे। डैनो कहती है, मैं अब अपनी फेट चेंज नहीं करूंगी, कहीं तुम फिर से ना चले जाओ। वो कहता है, फिक्र मत करो, अगर मैं गया भी तो वापस चला आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। डैनो खुश रहने लगी थी क्योंकि हारू वापस आ चुका था। एंड हारू की इनोसेंस, उसकी प्रेजेंस डैनो को हमेशा ही खुश कर देती थी। वो उसे देख शर्माती थी और एक प्यारी बॉन्डिंग थी उन दोनों के बीच। इवन दो वो भी बहुत ज्यादा खुश था हारू को वापस देखकर। लेकिन बेचारी की पर्सनल स्टोरी में नामजू जूदा के लिए ग्रैंड प्रपोजल प्लान करा था, क्योंकि याद है ना, उसके प्रपोजल वाले दिन इन्होंने स्टेज चेंज कर दिया था। वहीं जूदा के लिए इतना बड़ा प्रपोजल प्लान होता देख सेमी और उसकी बुली गैंग मिलकर जूदा को कमरे में बंद कर देते हैं। यादोवा उसे बचाता है, लेकिन फायदा नहीं था क्योंकि स्टेज के स्टार्ट होते ही नामजू वहां आ चुका था। अब वो जूदा को प्रोटेक्ट कर कहता है, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया। एंड क्योंकि जूदा के पास ईगो नहीं थी तो उसे दोवा का किया हुआ कुछ भी याद नहीं था, बस नामजू का किया हुआ याद था। डैनो अब यंग और हारू के बीच एक बोन ऑफ कंटेंशन बन चुकी थी और अब कहीं ना कहीं उसके इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को राइटर मियरली दो बंदों के बीच की लड़ाई में यूज करने लगते हैं, जबकि उसकी कैरेक्टर की खुद की एक यूनिक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी जो कहीं ना कहीं गलती नजर आ रही थी। बट एनीवेज अब हम देख पाते हैं वहीं जो हारू वापस आ चुका था तो दोनों साथ में घूमते हैं, खेलते हैं एंड बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर ये थी कि जब भी हारू डैनो के साथ होता तो उसे कुछ अजीब महसूस होता। कई सारे उनके बीच के स्पेशल मोमेंट्स में उसे ऐसा लगता ये तो पहले भी हो चुका है, लाइक एंशिएंट टाइम्स में, और ये बात बार बार बंदे को परेशान करने लगती है। यंग अब उस किताब को ढूंढने लग गया था, ट्रम्पेट क्रीपर, क्योंकि उसने एक ही बार उसे देखा था। बट इस बुक में सेम टू सेम कैरेक्टर्स थे एंड सेम डायलॉग्स भी, इसलिए उसे कहीं ना कहीं शक था कि ड्राई स्क्विड को कोई बड़ा राज पता है जिस बारे में वो छुपा रहा है। एंड वही हम ड्राई स्क्विड को देखते हैं जो बहुत ही सारा टेंस था कि बुक को तो उसने जला दिया, बट उस ब्लैक होल का वो क्या करेगा जो सारा राज रिवील कर सकता है। यंग हारू गाने से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और दोनों के बीच एक टेनिस मैच होती है, बट हारू से आसानी से हरा देता है। यंग उसे लड़ने लगता है बट हारू एकदम शांत था। अंटिल यंग कहता है, डैनो मेरी है, और इस बात पे दोनों ही अग्रेसिव हो जाते हैं। डैनो हॉस्पिटल पे एडमिट हो गई थी बिकॉज उसकी कंडीशन दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा सीरियस होती जा रही है और शायद उसके पास कुछ ही महीने बचे थे। इसे चेयरमैन यून शादी कैंसिल करने का सोचते हैं, जिसमें योंग के फादर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, योंग भी उससे बहुत प्यार करता है एंड हमें शादी करवा देनी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि ये डैनो की आखिरी ख्वाहिश है। और ये सुन चेयरमैन यून भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन सच में ये लोग बिजनेस के लिए कुछ भी करेंगे, लड़की मरे तो मरे, बेटा दुखी रहे तो दुखी रहे, पर हमें तो बिजनेस से मतलब है। एंड इसलिए अब योंग भी उन्हें हर मौके पे तानी सुनाने लगा था, क्योंकि वो इतना तो समझ चुका था कि शैडो वाले सीन्स इन्हें बिल्कुल याद नहीं रहने वाले। एंड जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, योंग की ईगो आ चुकी है, जो याद है ना। वहीं ड्राई स्क्विड फिर से हारू से मिलता है, जहाँ हारू कह रहा था इन फ्लावर्स को देखकर कुछ फील होता है। ड्राई स्क्विड कहता है कि ये दरअसल तुम्हारी ओरिजिन से जुड़े हैं, जो कि सीक्रेट किताब में नहीं है। हारू कहता है, जहाँ भी है मैं उसे ढूंढ कर आऊंगा। फिर हमें हिस्टोरिक टाइम्स के सीन को दिखाया जाता है जब डिट्टो सेम हारू और योंग के कैरेक्टर्स एंशिएंट टाइम्स में फाइट करने वाले थे डैनो के लिए। एंड उस दुनिया से ही एक ट्रम्पेट फ्लावर इस दुनिया में आ जाता है, जो सिग्निफाई करता है ये चीज दोनों दुनियाओं के बीच की एक कड़ी है। पर फिर क्यों एक बार टेरेस पे आया था, जहाँ पर उसे ट्रम्पेट क्रीपर बुक की जलाई हुई कुछ पन्ने और फोटोज मिल जाते हैं जो पूरी तरह से जले नहीं थे। ड्राई स्क्विड अब से ये भी नहीं हुआ। इन फोटोज को देख योंग समझ चुका था क्योंकि स्टोरी डैनो, हारू और योंग की इस दुनिया की नहीं है, बल्कि वो इससे भी पहले एग्जिस्ट करते थे। एंड एट दैट टाइम दे वर एक्चुअली द मेन प्रोटैगनिस्ट, यानी अभी के वक्त की तरह वो लोग कोई साइड कैरेक्टर्स या फिर सेकंड प्रोटैगनिस्ट नहीं थे, बल्कि मेन लीड्स थे। वो तुरंत ड्राई स्क्विड को कन्फ्रंट करता है, जिसपे ड्राई स्क्विड उसके हाथों में ये फोटो देख एक डरा हुआ रिएक्शन देते हैं। और आखिर क्यों? उसे रोकने के लिए ड्राई स्क्विड कहते हैं ये बुक खत्म हो चुकी है, कोई फायदा नहीं। पर योंग कहता है, अगर बुक खत्म होने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता तो तुम मुझे इस बारे में जानने से रोकते ही नहीं, मैं इस बात की तह तक जाकर रहूंगा। ड्राई स्क्विड पूछता है क्यों? वो कहता है क्योंकि उस किताब में सारी घटनाएं ऑलरेडी घट चुकी हैं, बस एंशिएंट टाइम्स में। तो उन्हें जानकर मैं प्रेजेंट बदलना चाहता हूँ ताकि डैनो मेरी हो सके, क्योंकि मेरी है भी। बस हारू बीच में आ चुका है। वे डैनो और हारू अपने में ही मगन थे, क्योंकि इतने दिनों बाद जो मिले थे वो दोनों, तो प्यार तो होना लाजमी था। एंड ड्राई स्क्विड ये देख कहता है कि राइटर नए रोमांटिक सीन्स भी नहीं लिख सकते, सेम चीज रिपीट। भाई ये किताब तो ढंग से चली नहीं, राइटर को दोष दे रहे हो। खैर डैनो से पूछती है, तुम्हें कोई पसंद नहीं? कहता है पसंद है, बहुत पसंद है, बट अच्छा है वो इस दुनिया में नहीं है। यानी जरूर वो एशियन टाइम्स की बात कर रहा था। वही फिर से स्टेज वाले सीन्स में योंग डैनो पे चिल्ला देता है, पर शैडो में आते ही उससे माफी मांगता है क्योंकि वैसा मीन नहीं करता, लेकिन हारू उसे लेकर जा रहा था। एंड अगले सीन में दोनों अपनी अपनी जगह पर उन्हीं एंशिएंट टाइम्स को याद कर रहे थे, योंग फोटो की हेल्प से और हारू
अपनी मेमोरीज की। वही फिर ग्योंग को अगले दिन दोवा से पता चलता है कि कैसे हारू ने नामजू की बर्थडे वाले स्टेज को चेंज किया था, जिस वजह से उस स्टेज के कैरेक्टर्स भी चेंज हो गए थे। नामजू की जगह ग्योंग ने प्रपोजल दिया और जूता की जगह वहां पे डायनो आ गई थी। इस बात को जान ग्योंग ड्राई स्क्विड से मिलता है, जिस पर ड्राई स्क्विड कह रहा था कि हर एक कैरेक्टर स्टेज चेंज नहीं कर सकता। ये खासियत सिर्फ हारू के पास है, क्योंकि वो एक साइड कैरेक्टर होने के साथ साथ उसके पास ईगो भी है। और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आपके पास कोई भी रोल असाइन न किया गया हो, पर इसके बावजूद आपके पास एक ईगो है, यानी कि आप शैडो वाले सीन्स को याद रख सकते हो और उन्हें याद रख के आप स्टेज में कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो एंड कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। अगर आप दूसरी चीज़ों को परफॉर्म करोगे तो उससे खुद ब खुद स्टेज चेंज हो जाएगा, जैसे हर बार हारू कर देता है। वही अब हम देखते हैं कि इस बात को जान क्यों कोशिश करता है कि भले ही वो खुद स्टेज चेंज नहीं कर सकता, बट हारू को वो डायनो से स्टेज के वक्त दूर रख सकता है, क्योंकि उस वक्त वो उसके करीब रहेगी। लाइक नेक्स्ट रूम में वो उसे डायनो के पास आने तक नहीं देता एंड इसका भी एक सोल्यूशन हारू ढूंढ लेता है। वो डायनो की वॉच सेमी को पहना देता है और स्टेज शुरू होते ही डायनो अनकॉन्शियस जैसे ही होती है तो क्यों डायनो की जगह सेमी के पास आ रहा था, क्योंकि उसकी वॉच सेमी नहीं पहनी थी। एंड मीनवाइल हमारा हारू डायनो के लिए निकल लेता है। एंड यहाँ इस कहानी का एक और राज सामने आता है कि अगर हम कैरेक्टर्स की कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट दूसरे कैरेक्टर को दे देंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो स्टेज में वही कैरेक्टर बन जाएगा, जैसे कि सेमी उस टाइम के लिए डायनो बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ जूता के सरप्राइज में एक अर्चन आ जाती है, क्योंकि नामजू को उसके फादर और भाई ने यूएस बुला लिया था। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर नामजू है सेलन फैमिली का वारिस, तो फर्ज तो पूरे करने होंगे। वहीं जूता अकेली बैठी रहती है नामजू के इंतजार में, लेकिन अचानक भागता हुआ दुवा वहां गया था और वो वहां से कंपनी देता है। अब काफी वक्त के लिए नामजू गायब था, तो सारी लड़कियां जूता से कहती है वो जा चुका है तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। एंड वहीं हम नामजू को यूएस में काम करता हुआ देखते हैं। इनकी फैमिली की अलग प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि एक्चुअल में उसके बड़े भाई अपने बड़े भाई नहीं थे, बल्कि दूसरी मदर के बेटे थे। एंड अब बात थी क्या कि सियोलिन खानदान का असली वारिस किसे बनाया जाए। दूसरी तरफ नामजू के एब्सेंस में जूदा दोवा साथ रहने लगते हैं। एक दूसरे की कंपनी वो दोनों बहुत एंजॉय करते थे। जूदा ऑलवेज कॉल्ड दोवा एज अ गार्जियन एंजल। वही हम देखते हैं कि डॉक्टर ली का कहना था हमें आखिरी बार डायनो की सर्जरी करवानी होगी, अगर सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो मे भी वो बच सकती है, लेकिन हाई चांसेस है कि वे सर्जरी की बात मारी जाएगी। ये बात उसे बहुत दुखी कर देती है, क्योंकि अपने फादर के साथ साथ वह हारू को भी खो देगी। उसके साथ बिताई पल याद कर वो उसके और क्लोज जाना चाह रही थी एंड दोनों वहाँ साथ में काफी वक्त बिताते हैं। वो इस मोमेंट को अपना बेस्ट मोमेंट बनाना चाह रहे थे, फ्रॉम क्लिकिंग फोटोज टू अ वॉक, देन ड्राइंग स्केचेस एंड देन फाइनली अ मेमोरेबल टॉक, जहाँ पर डायनो कहती है हमारे स्कूल कैंपस में एक 300 साल पुराना ट्री है एंड 10 अक्टूबर को उसकी एनिवर्सरी है, इसलिए क्या तुम प्लीज उस दिन मुझसे मिलोगे। शायद मैं हॉस्पिटल में रहूंगी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम दोनों उस दिन मिले तो हमेशा साथ रहेंगे। वो कहता है हम जरूर मिलेंगे। वही वो सर्जरी के लिए एडमिट हो चुकी थी और उसकी जब आँख खुलती है तो ऑलरेडी 17 अक्टूबर हो चुका था एंड इस पूरे वक्त हारू अकेले था। वो बस डायनो की याद में था, बस वो ठीक हो जाए। वो मिलने भी नहीं जा सका था क्योंकि डायनो अनकॉन्शियस थी। क्यों उसे दूर से देख अपने बचपन के दिनों को याद करता है, कैसे वो उससे मिलने बचपन में आता था, और ये पल याद कर वो भी बहुत उदास हो जाता है। वैसे यहाँ पर एक आयरॉनिक बात ये थी कि डायनो और ग्योंग के स्टेज वाले कैरेक्टर्स उनके रियल लाइफ सेल्फ से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे। तो डायनो का स्टेज वाला कैरेक्टर ग्योंग को बहुत ज्यादा पसंद करता है, पर डायनो का रियल सेल्फ बिल्कुल भी नहीं। और वहीं ग्योंग का कैरेक्टर उसे बहुत ज्यादा नापसंद करता है एंड शायद कहीं ना कहीं नफरत भी, बट रियल ग्योंग उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। वहीं हारू को अचानक एक दिन दोवा बताता है डायनो की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इस बात को जान बंदा हद से ज्यादा तेज भागता है उससे मिलने, पर उसकी किस्मत साथ नहीं देती। जब भी वो भागता है हर बार सीन चेंज हो जा रहा था, लेकिन वही डायनो के बाकी दोस्त और ग्योंग उससे मिलने जा पा रहे थे। स्टेज खत्म होती डायनो तुरंत उठती है और स्कूल पहुंचती है, जब हर तरफ हारू को ढूंढ रही थी, लेकिन अब तक हारू गायब हो चुका था। और ये देख वो रोने लगती है कि वो दोनों अलग हो गए। बट तभी हारू उसकी रोने की आवाज सुन उसके सामने आता है। एक्चुअली ट्री के सामने था, इसलिए उसे दिखा नहीं। एंड यहाँ पर पहली बार वो दोनों किस करते हैं, जिसके बाद हारू उसे कहता है मैं नहीं चाहता दोबारा कभी स्टेज का सीन आए, क्योंकि तब तुम मुझसे दूर चली जाती हो। पर अगले दिन से दोबारा डायनो और वो साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं एंड उन्हें खुश देख दोवा भी खुश था। वही बात की जाए ग्योंग की तो वो लगा हुआ था राज के पता लगाने में जो ड्राई स्क्विड छिपा रहा है। एंड गाइस अब आखिरकार वो राज हमारे सामने खुल जाते हैं एंड यहाँ अब सब कुछ रिवील हो जाएगा। तो हम देखते हैं अतीत में एक रॉयल किंगडम को, जो कि एंशिएंट टाइम्स का कोरिया था। यहाँ के एक्चुअल राजा के गुजर जाने के बाद यहाँ के रॉयल प्रिंस बचे थे ड्राई स्क्विड, और उनका राइवल था दूसरा प्रिंस ग्योंग। एंड ग्योंग का बॉडी गार्ड रहता है हमारा हारू, और इस किंगडम के एक पावरफुल मिनिस्टर थे डायनो के फादर युन। एंड डायनो एक तरह से यहाँ की राजकुमारी थी। डायनो के फादर युन जिसके भी साइड होंगे वही राजा की गद्दी पे बैठ सकता है। एंड इस वजह से ग्योंग हारू को आदेश देता है कि मिनिस्टर की कमजोरी ढूंढो। उनकी सिर्फ एक ही कमजोरी थी, उनकी प्यारी बेटी डायनो, जिसे इंप्रेस करने का ग्योंग डिसाइड करता है ताकि किंगडम का वो राजा बन सके इंस्टेड ऑफ ड्राई स्क्विड। वही ड्राई स्क्विड को हम देखते हैं जो राजा बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था।
वहीं उसकी मदर एक्चुअली में नामजू की प्रेजेंट वाली मदर थी, और इसीलिए आपको याद होगा पहले वाली सीन में ड्राई स्क्विड थोड़ा हैरान दिखा था नामजू की मदर को देखकर, एंड वो प्रेजेंट की बात में नामजू की मां से थोड़ा नाराज भी था। वैसे अतीत में भी वो हमेशा अपनी बेटी से कहती थी कि तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हें बेस्ट बनना ही होगा, जैसे वो नामजू से कहती थी बिल्कुल उसी तरह ड्राई स्क्विड से भी। वहीं दूसरी तरफ बॉडीगार्ड हारू एज ऑर्डर्ड जाकर डैनो पे नजर रखने लगता है, और उसे जो भी बातें पता चलती है वो सारी ग्योंग को आकर बता देता है। बट इस दौरान उसे डैनो से प्यार हो गया था, एंड पता है यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? यहाँ पे सेम प्रेजेंट की तरह स्टेज और शैडो वाला सीक्वेंस था। यहाँ ईगो फिलहाल सिर्फ हारू के पास थी, एंड साथ ही ड्राई स्क्विड के पास भी, जो दोनों समझ पा रहे थे कि शायद कोई ओमनी प्रेजेंट बीइंग कहानी लिखता है, एंड उसकी चित्रकारी का परिणाम वो लोग हैं। हारू को गिल्ट महसूस होने लगा था कि आखिर क्यों उसने ग्योंग को मिनिस्टर की कमजोरी बताई, अब कहीं वो राजकुमारी डैनो को कुछ ना करे। एंड यहाँ पर अब तो आप ये तो समझ गए होंगे कि ड्राई स्क्विड क्यों ग्योंग को नापसंद करता था, क्योंकि ग्योंग ने लिटरली ड्राई स्क्विड को गद्दी से हटाने के लिए उसके सारे सपोर्टर्स की बलि चढ़ा दी थी। ऐसी सारी सीक्वेंस जो हमने अब तक देखी वो सब कुछ ट्रम्पेट क्रीपर बुक का पार्ट था, एंड एक तरह से समझ सकते हो राइटर ने उसी बुक पे बेस्ड सीक्रेट बुक को भी लिखा है जो प्रेजेंट लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। वहीं फिर प्रेजेंट में ड्राई स्क्विड हारू से कहता है तो तुम्हें भी चीजें याद आ रही हैं, अगर हाँ तो प्लीज वो गलती दोबारा मत करना जो तुमने अतीत में की थी। वो पूछता है कौन सी? ड्राई स्क्विड कहता है कहानी बदलने की, एंड थोड़ी वक्त में हम ये राज भी जान जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक नई लड़की स्कूल ज्वाइन करती है और उसकी मुलाकात पहले हारू से होती है और फिर दोवा से, एंड ये लड़की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बारे में आगे पता चलेगा। वही ग्योंग की मदर की आज डेथ एनिवर्सरी थी, बट उसकी फैमिली से किसी को भी इस बात का याद नहीं था सिवाय डैनो के। अब वो उसे दिल से थैंक्स कहता है क्योंकि वो यहाँ तक आई, आखिर कोई तो है जो उसकी परवाह करता है। लेकिन फिर हारू और डैनो को एक साथ क्लोज देख ग्योंग को थोड़ा बुरा फील होता है, एक काइंड ऑफ जेलसी कि काश डैनो उसे इतना प्यार करती, क्योंकि देखा जाए भले ग्योंग का कैरेक्टर बहुत ही बुरा, र्यूड, एरोगेंट और सेल्फिश टाइप है, बट अंदर से वो इतना भी बुरा नहीं। लेकिन डैनो उसे प्यार भी तो नहीं करती, क्योंकि हारू ने हमेशा से डैनो का ख्याल रखा है और उसे सच्चा प्यार किया है। वहीं फिर एंशिएंट टाइम्स वाली सीन पे है तो वहां पे मिनिस्टर यानी डैनो के फादर के सामने प्रिंस ग्योंग और डैनो की शादी की बात चलती है, तो डैनो इनकार कर देती है क्योंकि उस वक्त भी वो कहीं ना कहीं हारू को पसंद करने लगी थी। वह बात प्रिंस ग्योंग को भी जल्दी पता लग चुकी थी, लेकिन उनके पता लगने से पहले वो दोनों आपस में बात करते हैं शैडो और स्टेज से रिलेटेड। अतीत में भी वो कहानी और चित्रकारी वाली चीज को समझ गए थे। प्रेजेंट में दोबारा हारू और ग्योंग के बीच लड़ाई होती है कि डैनो आखिर किसकी है। ग्योंग कहता है मेरी, राइटर ने उसे मुझे दी है, जबकि हारू कहता है वो ना तुम्हारी है ना राइटर की, वो खुद की है, उसका राइट है खुद से अपने प्यार को चूज करने का। एंड तुम्हारे लिए भले ही वो एक एक्स्ट्रा हो, बट मेरे लिए वो एक प्रोटैगनिस्ट है, मेरी कहानी की लीड। एंड ये बात क्लियर डिफरेंस थी उन दोनों की डैनो के प्रति सोच को लेकर। बात की जाए दोवा की स्टोरी की तो वह नाम जो वापस आ चुका था यूएस से, और उसके आने में बहुत सारी मीडिया कवरेज होती है क्योंकि यूएस से वो कुछ बड़ा हासिल करके यहाँ आया था। इस बीच हम देख पाते हैं कि जुदा की भी ईगो आ चुकी है, यानी वो भी शैडो में हुए सीन्स को याद रख पा रही थी। बच्चे उसे नामजू से ज्यादा तो वह पसंद आने लगा था, क्योंकि नामजू के साथ वो बस स्टेज में सीन्स बिता सकती है, उसकी बात का उसे कुछ भी याद नहीं रहता। बट दोवा उसके साथ काफी लंबे समय तक रह सकता है, बिकॉज उसके साथ वो शैडो वाले सीन्स में भी एग्जिस्ट करती है और उन दोनों को शैडो वाले सीन्स याद रहेंगे। वैसे अगर बात की जाए नामजू की, वो बस महंगे महंगे गिफ्ट्स और चीजी लाइंस बोलना चाहता था, बट दोवा वो असली प्यार का मतलब जानता था, जो था रिस्पेक्ट, केयर एंड बॉन्डिंग। पर देखने वाली बात यह है कि वो चूज किसे करेगी, नामजू को या फिर दोवा को, और उसका कारण क्या होगा। वैसे ईगो आने के बाद देखा जाए तो जुदा काफी बदल चुकी थी, वो अपनी बुली से बदला भी जमकर लेती है, एंड ये बात उन बुलीज ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जुदा ऐसी होगी। वही ग्योंग के हाथ में वही ट्रम्पेट क्रीपर बुक का पन्ना था, जब बाई चांस डैनो उसे टच करती है तो उसे दोबारा विजन्स आते हैं जैसे ओलियन हाई स्कूल की बड़ी सेलिब्रेशन में ग्योंग उसे एंगेजमेंट रिंग पहना देगा। इसे रोकने के लिए हारू बार बार सोचता है। वो दिन जल्दी आ चुका था एंड सभी अपने अपने कैरेक्टर्स में चले जाते हैं, और हारू चाहकर भी सीन चेंज नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई ना कोई बीच में आ जा रहा था। ड्राई स्क्विड भी ये सब कुछ देख रहे थे और उसके सामने से न्यू स्कूल स्टूडेंट पास होती है और उसे देख बंदा शॉक रह जाता है, कुछ तो खास था उसमें। वही हारू अचानक मेन जैक को हटा फंक्शन से बिजली ही गायब कर देता है, जिससे स्टेज फिर से चेंज हो चुका था, एंड एक दूसरा बंदा अपनी क्रश को वहां पार्टनर बनने के लिए प्रपोज कर देता है इंस्टेड ऑफ ग्योंग, एंड वहां पर सीन सेम टू सेम विजन की तरह रिपीट होता है, जस्ट विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। ग्योंग ये सब देख और सोच कंक्लूड करता है कि एक्स्ट्रा से सीन को चेंज कर सकते हैं, तो मुझे एट द एंड सब्स्टिट्यूट्स की जरूरत है जो ये सेम चीज मेरे लिए कर सके। फिर डैनो जाकर हारू के गले लगती है और दोनों काफी खुश थे, आखिर इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। लेकिन तभी हारू को बार बार वही विजन्स आ रहे थे जिसमें उसने डैनो को एंशिएंट टाइम्स में मार दिया था। वही डैनो को दोबारा विजन्स आते हैं कि उसकी डेथ सर्जरी के दौरान होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एंशिएंट टाइम्स में ग्योंग हारू से कहता है तैयारी शुरू कर दो, राज्य अभिषेक से पहले मुझे युन दानों को मारना होगा ताकि गद्दी में मैं बैठ सकूं। इस बात को जान हारू तुरंत डैनो को इस बारे में बता देता है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए, जिसपे वो कहती है तुम चलोगे तभी, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कोई मतलब नहीं। हारू प्रिंस ग्योंग को बोलकर किंगडम छोड़ने का डिसाइड करता है, जिसपे ग्योंग का कहना था कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
वो तभी चला जाता है एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनो की मौत हारू के हाथों हुई है। एक्चुअली ये स्कार एक रिमाइंडर था कि जब भी हारू एज को चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत दर्द मिलेगा, ऐसे उसे डैनो को खोकर मिला था। और ये बात तो उसे हॉन्ट करी थी। क्या कि क्यों उसने अपने ही प्यार की हत्या की, केवल अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए। एंड ईमानदारी भी किसके लिए? एक धोखेबाज राजकुमार के लिए जो राजा बनने का षड्यंत्र रच रहा था। और इस बारे में बात करने ड्राइस्क्विड के पास आया था, जो कहता है ट्रम्पेट क्रीपर की तरह सीक्रेट में भी तुम उसकी डेथ नहीं रोक सकते। हारू गुस्से से कहता है नहीं, जिस पर ड्राइस्क्विड कहता है तुम मुझे किससे याद दिलाते हो? पता है किसकी? वो पूछता है किसकी? ड्राइस्क्विड कहता है मेरी। एंड तभी हमें ड्राइस्क्विड की ओर से ये पूरा राज दिखाया जाता है कि उसे एक लड़की पसंद थी जो एक्चुअली कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि उनकी रॉयल ऑर्डर में काम करने वाली एक मिस्ट्रेस थी। और एंशिएंट टाइम्स में राजा के कई सारे मिस्ट्रेसेस हुआ करते थे जिनसे वो शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी शादी राजकुमारी से ही करनी होती है। तो ड्राइस्क्विड बहुत उदास थे और इसी बात का फायदा उठाने के बारे में राजकुमार ग्योंग सोचता है। एंड जब ड्राइस्क्विड और वो लड़की किंगडम छोड़कर भाग रहे थे ताकि वो खुद में खुश रह सके तो उन्हें कोई आकर मार देता है और शायद वो ग्योंग का ही आदमी था। एंड इसीलिए आज तक ड्राइस्क्विड ग्योंग से नफरत एटलीस्ट नापसंद तो करते थे क्योंकि किंगडम के लिए बंदा कितना ज्यादा नहीं गिर गया था। और इसी वजह से ड्राइस्क्विड शुरुआत से मना करे थे स्टेज चेंज करने के लिए क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था और बदले में उनकी पार्टनर मारी गई। बैक टू द प्रेजेंट, डॉक्टर ली डैनो की सर्जरी की इन्फॉर्मेशन देते हैं और वहीं पर से ग्योंग उसे कुछ सुना देता है, लेकिन शैडोपैथी डैनो कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे कैरेक्टर से ऐसे लिखे गए हैं, इसे तुम इस बात के लिए दुखी मत हो। बट हाँ, इस बात को प्यार मत समझना, ना ही इसे सच मानना, क्योंकि मैंने तुम्हें ना ही कभी पसंद किया है और ना ही कभी करूंगी। और फिर डैनो जान चुकी थी कि सर्जरी में वो मारी जाएगी, इसलिए वो ड्राइस्क्विड से कहती है कि आप हारू को ये बात मत बताना, मैं वक्त उसके साथ बिताना चाहती हूँ खुशी से। वो कहते हैं क्यों? डैनो कहती है क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ। एंड फिर हमें उनके बीच कई सारे प्यारे सीन्स दिखाए जाते हैं। लेकिन वहीं ग्योंग डैनो के प्रेजेंस में हारू से कहता है तुम बस एक साइड कैरेक्टर हो, तब भी तुम फेट चेंज करना चाहते हो डैनो की। अगर ऐसा है तो करके दिखाओ, पता भी है कैसे करोगे, ट्रम्पेट क्रीपर से या कैसे? क्योंकि इसमें तो तुम्हारी हार हुई थी। उसकी बात सुन कि कैसे करोगे उसकी फेट चेंज। हारू भी अकेले में सोच में पड़ गया था कि आखिर वो डैनो की डेस्टिनी कैसे चेंज कर पाएगा या फिर कभी कर भी पाएगा या नहीं। फिर डैनो एकदम टूट कर रोते हुए राइटर से रिक्वेस्ट करती है हेलो मिस्टर राइटर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज तक से जो कुछ भी कहा, मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे जीने का और वक्त दीजिए प्लीज। मैं अपने फादर अपने प्यार हारू को खोना नहीं चाहती, मैं सच में जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती प्लीज। इस बीच उससे मिलने ग्योंग कई बार जाता है एंड उसे कहता है तुम इकलौती शख्स हो जिसने मुझे अपना फील करवाया, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा अंत तक कि तुम मेरी हो जाओ। वहीं फिर वो सर्जरी के लिए निकल चुकी थी। लास्ट में ग्योंग खुद भी उस ब्लैक होल के पास दिखाया जाता है जहाँ के थ्रू वो एशियन टाइम्स को देख पा रहा था, अपने खुद के करतूतों को, या उसने लिटरली गद्दी के लिए अपनी ही मंगेतर को मरवाने का ऑर्डर दे दिया था। और तभी उसके हाथ वो ट्रम्पेट क्रीपर वाला फूल भी लग जाता है और इसी के साथ हमारी कहानी का तीसरा पार्ट भी खत्म हो जाता है। अब सोचने वाली बात ये थी कि आगे ग्योंग कैसे टर्न आउट होगा एज अ विलन और एज अ हीरो, एंड क्या आफ्टर सर्जरी डैनो बच पाएगी और हारू का इस बीच क्या होगा, एंड डैनो को बचाने के लिए वो क्या कुछ करेगा। बाकी की स्टोरी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। और अगर आपकी कोई भी सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो टिल द नेक्स्ट वन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।